चलिए आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल वर्ड्स, वो ऐसे वर्ड्स जो हम सुबह से शाम तक बोलते हैं। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो वर्ड्स हमें मिल जाएं ताकि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकें? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कॉन्फिडेंट योरसेल्फ फ्रॉम द डे वन, एंड फॉर दैट इट इज नीडेड टू हैव नंबर ऑफ वोकैबुलरीज। तो मैं आपको बता दूं, हजारों बच्चों ने ऐसे इंग्लिश बोलना सीखा है। उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जितना वोकैब्स उन्होंने किया है, उन वोकैब्स के साथ उन्होंने स्पीकिंग को करना सीखा है। आज वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं अपनी लाइफ में जो हम यूज करते हैं, आज आप लोगों के साथ मैं यहां बोलूंगा और आप उन्हें रिपीट करेंगे। हैं तैयार रिपीट करने के लिए? तो करना क्या है, सबसे पहले जो इस वीडियो पे भी हैं वो लाइक करके बैठिए, और इस चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए यस सर हम तैयार हैं, हम रेडी। क्लास में ऑफलाइन बच्चे बता रहे हैं यस सर। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग भी तैयार हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला वर्ड हमारे पास है बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे किसी को कुछ कह देना, बिना सोचे समझे कहीं चले जाना, बिना सोचे समझे किसी के साथ कुछ व्यवहार करना, बिना सोचे समझे, इसकी इंग्लिश है रैंडम। क्या बोलते हैं? क्या है? तो बिना सोचे समझे रैंडम। रैंडम इज कॉल्ड बिना सोचे समझे। जब भी आपको बिना सोचे समझे कुछ आप बोलते हैं, जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वर्ड आपके पास है रैंडम। बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल देता है। ही स्पीक्स एनीथिंग रैंडम। तो यहां पर आप ये वर्ड, इसी तरह से मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहा हूं, आप नोट करते रहिए, रिपीट करिए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ, यहां पर लाइक करिए, रिपीट करिए। नेक्स्ट वर्ड है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसा वर्ड है जो किसी न किसी पर होती है, आप पर भी होगी, मुझ पर भी है। तो जिम्मेदारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जिम्मेदारी को इंग्लिश में बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रिपीट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, आप लोगों की बारी, एक बार बोलिए फिर से, वंस अगेन, एक बार और। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड जिम्मेदारी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जानबूझकर। जानबूझकर तुमने ये काम किया है, जानबूझकर तुम यहां आए हो, जानबूझकर आपने उसे मारा है। अब ये जानबूझकर ऐसा वर्ड है जो सुबह शाम तक हम बोलते रहते हैं। तो इस जानबूझकर की इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी डेलिब्रेटली। बोलिए, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली। जानबूझकर वो आज वहां गया था, डेलिब्रेटली ही वेंट देयर। जानबूझकर आप हंस रहे हो, डेलिब्रेटली यू आर लाफिंग। जानबूझकर आपने उसे गाली दी, डेलिब्रेटली यू अब्यूज्ड हिम। तो जानबूझकर ये वर्ड भी बहुत ट्रेंडिंग है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेलिब्रेटली। नेक्स्ट वर्ड साजिश। साजिश, इस व्यक्ति ने साजिश रची है। अच्छा, ये लड़का कुछ मित्र लग रहा है ना? हाँ, अच्छा, इंस्पेक्टर दया। चलिए, तो साजिश जब कोई होती है तो ये इंस्पेक्टर दया उसे क्या करता है? सॉल्व कर देता है। और इंग्लिश में कोई साजिश है तो संदीप सर उसे सॉल्व करते हैं। तो साजिश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिरेसी, दैट इज कॉल्ड साजिश। चलिए एक बार फिर से, कम ऑन, बोलिए आप, वंस अगेन, कॉन्स्पिरेसी, दैट कॉल्ड साजिश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मांग। लोगों की मांग है कि संदीप सर ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की मांग है संदीप सर ज्यादा वोकैब्स दें। इस मांग की इंग्लिश क्या होनी चाहिए? मांग की इंग्लिश है डिमांड। क्या है? हमारी डिमांड है संदीप सर ज्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस दें। स्टूडेंट्स हमेशा डिमांड करते हैं कि संदीप सर हमें प्रैक्टिकल डिस्कशन कराएं। तो डिमांड इज कॉल्ड मांग, मांग इज कॉल्ड डिमांड। आप बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए क्या है ये? सारे बच्चे डिमांड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है विकास, जो दिख नहीं रहा है आजकल हमें। ठीक है, विकास जो दिख नहीं रहा है पिछले 10 सालों से, अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। तो मुझे मतलब विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड विकास। एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या बोलेंगे? वंस अगेन, एक बार और,
डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड विकास। द नेक्स्ट इज खासकर। खासकर मुझे ग्रीन टी पसंद है, खासकर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रैक्टिकल क्लासेस देता हूं। सो खासकर, व्हाट डज इट मीन खासकर? स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली आई ऑलवेज मेक माई स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट। स्पेशली आई लाइक ग्रीन टी, स्पेशली आई लाइक यू। खासकर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। नेक्स्ट इज एकदम सही। एकदम सही, जो भी आपने बोला एकदम सही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आपने जो भी कहा एकदम सही है, एकदम सही आप जो कह रहे हैं, आपको बोलना है एक्यूरेट। क्या बोलना है? वंस अगेन, एक बार फिर, वंस मोर, आपकी बारी। चिल्लाना नहीं है, बस बोलना था एक्यूरेट, राइट? और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करते रहिए और कमेंट में मेरे साथ रिपीट करते रहिए वर्ड में। सबके कमेंट देखूंगा भी, पढ़ूंगा भी। तो यहां पर हर बच्चे को सीधे टू दी पॉइंट क्लास में काम करना है, और जो तो भी ऑफलाइन है वो भी मेरे साथ दीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। अहंकारी। कुछ लोगों के अंदर बड़ा अहंकार होता है, यस और नो? तो उस अहंकारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अहंकारी को? एरोगेंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम वर्ड याद करते हैं भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कितने बच्चे वो ट्रिक जानना चाहते हैं कि जो वर्ड याद करें भूले ना? कमेंट में लिखिए यस सर। चलिए, मेनली क्या है कि एक वर्ड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस वर्ड को किसी व्यक्ति से जोड़ दो, किसी सिचुएशन से जोड़ दो। जैसे कोई चीज आप सिचुएशन से जोड़ेंगे और वो सिचुएशन जब तक आपके दिमाग में रहेगी, वो वर्ड कभी आप नहीं भूल पाओगे। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, अपने आप चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी आपके साथ। देखिए, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं आपके स्कूल्स की। मैं आपको स्कूल्स के बारे में जब बात कर रहा हूं अभी, तो आपके दिमाग में आपके स्कूल की पूरी इमेज आ गई होगी। आपके दिमाग में आपके स्कूल की वो आंटी अंकल की इमेज आ गई होगी जिनकी शॉप पर जाकर आप कुछ खाते पीते थे। आपको अपना प्लेग्राउंड नजर आ रहा होगा आपके दिमाग में अभी। आपके वो दोस्त, आपका वो बेंच, आपकी पीछे वाली सीट, आपकी जो सीट थी उस पर क्या लिखते थे, किस जगह किस दीवार पे क्या लिखते थे, वो सारी इमेज आपके दिमाग में घूम रही होगी। वो आपके सर जो आपको बहुत प्यार करते थे, वो आपकी मैम जो आपको बहुत डांटते थे, वो सबकी इमेज आके दिमाग में आ गई होगी। और उनका नेचर कैसा था वो भी दिमाग में आ रहा होगा। यस और नो? किसी को आप बहुत प्यार करते थे, किसी से आप बहुत नफरत करते थे। कुछ लोग आपके अभी भी बीच में, कुछ लोग आपसे अलग हो गए। यस और नो? पूरा स्कूल आपके दिमाग में घूम गया। यस और नो? तो सिचुएशन से हर चीज याद आ जाती है। तो ऐसे ही वर्ड्स को सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है। तो एरोगेंट, अहंकारी, आपकी लाइफ में कोई भी अगर व्यक्ति जो अहंकारी है उसके साथ ये वर्ड कनेक्ट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जो व्यक्ति आपकी लाइफ में, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे रोहन इज एरोगेंट, तो जब तक रोहन आपके दिमाग में है तो दिमाग में एक एरोगेंट चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है रोहन, ठीक है, और बहुत टैलेंटेड भी है। आई रियली लाइक हिम। एक एग्जाम्पल दिया था बस मैंने। ओके, आवश्यक। आवश्यक, व्हाट डज इट मीन आवश्यक? आवश्यक इज कॉल्ड कंपल्सरी, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ग्रीन टी सबके लिए कंपल्सरी होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा टायर्ड था तो मैंने कहा लेट मी हैव अ ग्रीन टी सो दैट आई कैन हैव सम एनर्जी। चलिए, द नेक्स्ट इज संकोच करना, हेजिटेट। क्या होता है इसका मतलब? हेजिटेट करना। मुझे लगता है कि अगर आप कंटिन्यू ये क्लास यूट्यूब पे कर रहे हैं, सच बताना, आप लोगों को भी अंदर से हेजिटेशन खत्म हुआ है? यस और नो? आप लोग जो ऑफलाइन में कर रहे हैं उनकी तो बात अलग है, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनका भी मैंने हेजिटेशन खत्म कर दिया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्पोकन ऑनलाइन हो भी सकता है। मैंने इसको करके दिखाया है। मैं हजारों बच्चों को क्लासेस दे चुका हूं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जहां पर स्टूडेंट्स जो पूरे कंट्री में है, कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी है, एंड दे कॉल मी, दे गिव मी पॉजिटिव फीडबैक एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस कि उन्होंने इंप्रूव किया है। नीचा दिखाना, व्हाट इज दिस? नीचा दिखाने की इंग्लिश क्या होती है? नीचा दिखाना, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो हमेशा नीचा दिखाने की बात करते रहते हैं। तो नीचा दिखाने को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना। क्या करना? ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट का मतलब है नीचा दिखाना। मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता। आई डू नॉट वांट टू ह्यूमिलिएट यू, ठीक है? आई डोंट वांट टू ह्यूमिलिएट यू। एक इसका फ्रेजल वर्ब भी है, पुट समबडी डाउन। क्या है? आई डू नॉट वांट टू पुट यू डाउन।
ही इज पुटिंग यू डाउन, शी इज पुटिंग यू डाउन, वो आपको नीचा दिखा रही है, शी इज पुटिंग यू डाउन, राइट। हो सकता है, क्या बोलेंगे हो सकता है? कौन बताएगा हो सकता है? आप बताइए कमेंट करके क्या होगा हो सकता है को इंग्लिश, क्या होगा? मे बी। चलिए देखते हैं हमारा वाला वर्ड क्या है, मे बी। हो सकता है वो बाहर हो सकता है, ही मे बी आउटसाइड, आपके पापा घर पर हो सकते हैं, योर फादर मे बी एट होम। चापलूसी करना, व्हाट डज मीन चापलूसी करना? क्या मतलब होता है चापलूसी करने का? क्या मतलब होता है चापलूसी? चापलूसी क्या होता है? चापलूसी का मतलब होता है जब आप किसी के चमचा बनना, कहना चमड़ा, एग्जैक्टली चमचा, मतलब जिस किसी ने कुछ कह दिया उसके तरह उसको कहना, राइट। जैसे कुछ पॉलिटिक्स में भी लोग हैं जो किसी ने कह दिया तो उसको बस उसको फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग अंधभक्त बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, मतलब देशभक्त तो अलग ही बात है, अंधभक्त बोल रहा हूं। तो लाइक कोई भी जो किसी में मतलब चापलूसी करते रहते हैं एक दूसरे की, तो चापलूसी करने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लैटर। क्या होता है? फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा है, उसके साथ ये वर्ड जोड़ दीजिए, जब तक वो व्यक्ति आपके दिमाग में रहेगा ये वर्ड नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरकार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन तुम्हें गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। आखिरकार इंडिया मैच जीत गई, आखिरकार आपने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, तो आखिरकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्टीमेटली। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यू इंप्रूव्ड योर कॉन्फिडेंस। हमदर्दी, व्हाट डज इट मीन हमदर्दी? हमदर्दी क्या होता है? आपको आइडिया कोई हमदर्दी क्या होता है? हमदर्दी को इंग्लिश में क्या कहेंगे वो बताता हूं, उससे पहले हिंदी में बताऊंगा हमदर्दी क्या है। हमदर्दी का मतलब है किसी के साथ सहानुभूति दिखाना, किसी के साथ खड़े होना, उसके दुख में उसके सुख में। सिंपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार कमेंट करिए मुझे, एक बार बोलिए, सिंपैथी करना। नेक्स्ट, जिद्दी। बताइए हमारी क्लास में कौन है? रुद्र। तो ये वर्ड रुद्र पे फिट हो जाएगा, ठीक है। स्टबर्न, ये रुद्र की तरह लग रहा है मुझे, तो बच्चा ऐसा लग रहा है रुद्र की चोटी बना दी है क्या? ठीक है। स्टबर्न, क्या नाम है इसका? स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी, सड़ा हुआ। देखा होगा हिसाब किताब, ऐसा है ना। कई बार, एक बार मैं, पता है, आई वेंट टू मार्केट टू बाय पपेया। अब उसने मुझे बाहर से दिखाया उधर साइड से, मैंने कहा तुम्हारे पे भरोसा करके ले रहा हूं, आप दे दो। उसने कहा देखो भाई साहब ये पूरा अच्छा है। उसने मुझे भी कहा कि पूरा देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा तो लग रहा है। अब उसने क्या करा, मुझे दे दिया कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी गारंटी है। अब मैंने रखा, अपनी गाड़ी में लेके अपने घर चला गया। अब शाम को जैसे पापा ने लिया कि भाई संदीप क्या है, मैंने कहा पपीता पापा काट लेना अपने लिए भी। तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या तो सड़ा हुआ ले आया। तो मैंने कहा पापा इतना तो अच्छा दिया उसने, आपको कहाँ से सड़ा हुआ लग रहा है? उसने देख, तो पापा ने जैसे मुझे दिखाया ना, पीछे से पूरा का पूरा वो पूरा सड़ा हुआ था। और मुझे अंदर से इतना वो हो रहा था कि मार्केट में किस किस तरह के लोग हैं। मतलब ऑन द स्पॉट उस बंदे ने कहा कि बिल्कुल अच्छा है, आप ले जाइए। तो जबकि अब विश्वास तो हाथ में देख के ही करना चाहिए था, लेकिन यही सारी मार्केट है, तो विश्वास करना ही चाहिए। तो वही किसी के साथ 2, 4, 6 दिन टाइम लगता है किसी को जानने में। तो आप किसी फ्रूट वाले को भी जानो और उससे फ्रूट लो, तभी वो आपको फ्रूट अच्छे मिलेंगे। और हर किसी से लेते रहोगे तो कई बार आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो अब मैंने ना कुछ लोगों को अपने फ्रूट सेलर पक्के बना लिए कि भाई मेरे को इसी से लेने हैं। तो अब उसको भी पता है ये मेरे पास हमेशा डेली आएंगे। तो वो क्या करता है कि अच्छे में से अच्छा देने की कोशिश करता है कि हाँ भाई आप लेके जाओ। अगर शुरू में क्या है कि ले लिया किसी से, तो वो ऐसी चिप देता है कि भाई मेन रोड है, हजारों लोग जा रहे हैं, कोई वापस करने कई बात है, एक बात आ गया, कोई आगे आगे नहीं आया। तो ये सारी चीजें, और रेडी वाले सब एक शकल ही लगते हैं कई बार। तो सड़ा हुआ को बोलेंगे रॉटन। क्या बोलेंगे? रॉटन। नेक्स्ट, हिम्मत बढ़ाना। आप लोगों की हिम्मत कौन बढ़ाता है, उसके साथ ये वर्ड कनेक्ट कर दीजिएगा, हिम्मत बढ़ाना।
एनकरेज करना। चलिए, हिम्मत बढ़ाने से कुछ याद आ रहा है मुझे, बिना बोले मारूंगा नहीं। कुछ लोग हिम्मत अपनी बढ़ाने के लिए ना मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। क्या देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन डजंट वर्क। मोटिवेशन काम नहीं करता। आपको कैसा क्यों नहीं काम करता? मोटिवेशन कैन नॉट टेक यू टू दी सक्सेस। वो आपको सक्सेस तक नहीं ले जा सकता। तो क्या ले जा सकता है? अब मोटिवेशन, जब कई बार वीडियो देख रहे हो, विवेक बिंद्रा या किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, वो कह रहा तू तेज दौड़ सकता है। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में उसके प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर में और वीडियो देख रहा है कि उसको, ठीक है, भाग मिल्खा सिंह भाग की, वो कह रहा तू दौड़ सकता है, तू भाग सकता है, तू ये कर सकता है। दौड़ लेगा वो? नहीं ना। सो मोटिवेशन डजंट वर्क। कई बार जब तक मोबाइल देख रहे हैं, भाई अब तो तूफान आ जाएगा, जैसे ही मोबाइल बंद, मोटिवेशन खत्म। ये सच है। जब तक हम मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कुछ देख रहा है, बड़ा अब म्यूजिक चल रहा है, बड़ा, जैसे वो बंद, मोटिवेशन खत्म। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपका डिसिप्लिन। क्या होता है? आप डिसिप्लिन में रहिए। कोई चीज आपको करनी है, डिसिप्लिन के साथ करते रहिए, एंड द डे विल कम, यू विल बी एट द सक्सेस। कई बार उस डिसिप्लिन में आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन कंटिन्यू आपको स्टेबिलिटी बनानी है। एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, पीडीएफ। क्या बनाया है? पीडीएफ। मतलब आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। तो मोटिवेशन डजंट वर्क कि तुम दौड़ लोगे। भाई पेशेंस रखना पड़ेगा। डॉक्टर उसने कहा कि 2 महीने बाद ही दौड़ेगा तू। अब उसकी मोटिवेशन से थोड़ी ना दौड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा 2 महीने का उसको। पेशेंस हर चीज में रखना। डिटर्मिनेशन। पेशेंस के साथ डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि हाँ मैं दौड़ पाऊंगा, मैं दौड़ लूंगा। अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। NF फोकस्ड। और हमेशा अपने काम के प्रति फोकस रहना है कि जिस चीज को मैं कर रहा हूं, आई शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स इट, एंड डेफिनेटली द डे विल कम, आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमें एनकरेज करते हैं। और इसी तरह के और भी वर्ड सीखने के लिए हमें कहां से मिलेंगे? क्रांतिकारी ऐप, आपकी हमारी अपनी ऐप, भारत की ऐसी ऐतिहासिक ऐप जहां पर बहुत कुछ मिलेगा, जहां संदीप सर, धर्मेंद्र सर क्रांति लेकर आ रहे हैं। नया बैच, मेरे बैच का नाम है विनिंग स्पोकन इंग्लिश। जीतिए हमारे साथ। वी आर हियर टू मेक यू विनर। तो बैच का नाम है विनिंग स्पोकन इंग्लिश। शाम को 6:30 बजे जो मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है, 1 तारीख से। और बहुत हैवी डिस्काउंट आप लोगों के लिए। वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए जिनको इंग्लिश की जरूरत है, जो अपनी लाइफ में प्रमोशन नहीं मिल रहा, इंटरव्यूज नहीं हो रहे, राइट, किसी भी चीज में इंग्लिश की जरूरत है। वी आर हियर टू हेल्प यू। और जुड़ना कैसे है? कुछ नहीं करना है, नंबर्स पे कॉल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दीज आर द नंबर, कॉल कीजिए। ये ठीक है, महिला फोन उठाएगी, ठीक है, पुरुष भी उठा सकता है, ऐसा नहीं कि महिला ही उठाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? So thank you so much everyone for taking this beautiful class. We'll get back to you after a short break. Bye bye, take care, God bless you. Thank you.